प्रेज द लॉर्ड फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। जो आप मुझे इस समय सुन रहे हैं और देख रहे हैं हाल ही। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सीसीपी टीम को थैंक्स बोलना चाहिए जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है, और साथ में ब्रदर तनवीर को जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है। मेरा नाम अपोस्टल डॉक्टर जतिन पॉल है, मैं इंडिया से हूँ। आज इनके कलाम शेयर करना चाहूँगा आपसे। जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, बेटा दे दिया, कि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो खुदा के लोगों प्यारों का परमेश्वर ने जो उस खुदा ने जो हमारा हेवनली फादर है, उसने हमारे लिए अपने पुत्र को, बेटे को दिया, बेटे के रूप में यीशु मसीह को भेजा है। हालेलुया। क्योंकि जो अधिकारी होता है, जो कौन होता है, जो राज्य होता है या आपका जो वारिस कौन होगा आपके बाद में, बेटा होता है ना। तो उसने यीशु मसीह को अपना बेटा बना के भेजा। हालेलुया। कि वो उसके ऊपर अधिकार कर सके, ऑथोराइज हो सके, या उसके ऊपर वारिस बन सके। हालेलुया। जैसे हम जो जेनेसिस में पढ़ेंगे, पैदाइश की बुक में, कि जो आदम ने और हवा ने क्या किया था, जो अधिकार खुदावन ने हमको दिया था, जो अथॉरिटीज़ हमको दी, उन्होंने क्या किया था, उस चीज़ को खो दिया। शैतान ने उनके द्वारा छीन लिया। तो खुदावन ने क्या किया, यीशु मसीह को फिर से भेजा हमारे लिए। उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया, खून बहाया, कि जिसके द्वारा हम हमारे जो पाप थे वो क्षमा हुए और हम फिर से चंगे हुए, विशाल रूप से, आत्मिक रूप से, और हमारी सोल भी चंगी हुई। हालेलुया। तो उसके द्वारा खुदा का वचन हमारे अंदर आया, जो हम विश्वास करते हैं खुदा के ऊपर, खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया। और उसके द्वारा जब हम विश्वास करते हैं, जब हम उनको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे अंदर जो उसकी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे हम पढ़ेंगे इफिसियों 1 का 1 लिखा हुआ है, इफिसियों 1 का 17 से 23 और इफिसियों 3 का 14 से 21 तक में जो लिखा हुआ है कि खुदा ने जो अधिकार, जो अथॉरिटी यीशु मसीह ने शैतान से छीन ली थी, या ये इसमें जैसे हम जो वर्ड बाई वर्ड पढ़ेंगे वो ऐसे लिखा हुआ है इसके अंदर कि उसमें उसको श्रोमण ठहराकर यीशु मसीह को, यानी उसको यीशु मसीह को उसके ऊपर ऑथोराइज ठहराकर, सारा अंधकार की शक्तियों पर, सारी इविल स्पिरिट्स है, जिन बोलते हैं, जिनको हम भूत प्रेत बोलते हैं, इविल स्पिरिट्स बोलते हैं, उनके ऊपर अधिकारी ठहराया। और वो जो अधिकार था उसको प्रभु यीशु मसीह ने हमें दे दिया। यानी खुदावंद ने यीशु मसीह के द्वारा वो जो अधिकार, अथॉरिटी थी, वो हमें दे दी। और वो अधिकार दोस्तों हमारे ऊपर है। हालेलुया। आप अगर नए विश्वासी भी हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं जो लोग, हम कोई कॉमन पीपल नहीं है, नॉर्मल पीपल नहीं है। इस समय हम एक अधिकारी हैं इस पूरी पृथ्वी के, सारे पूरे संसार के अधिकारी हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें अधिकार दिया है। हालेलुया। कि जब आप जैसे देखोगे, जब हम बीमारों के ऊपर प्रार्थना करते हैं, जो उनके ऊपर हाथ रख के चंगे हो जाते हैं, क्योंकि मरकुस में लिखा हुआ है 16, 17, 18 में, कि जब तुम बीमारों के ऊपर हाथ रखो चंगे हो जाएंगे। यानी वो हमको अधिकार दी, ऑथोराइज किया, अथॉरिटी दी हमको, कि जब हम बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। हमारे हाथों को अथॉरिटी दी, पावर दी हमारे हाथों को। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, यीशु मसीह के द्वारा हम सब कुछ दे दिया। तो हमें क्या करना है, हमें कंटिन्यू उसके अंदर बने रहना है, यीशु मसीह के अंदर, उस अधिकार के अंदर, खुदा के कलाम के अंदर हमको बने रहना है। कंटिन्यू हमको क्या करना है, बाइबल को रीड करना है, और कंटिन्यू वर्शिप करना है, गैर भाषाओं में प्रार्थना करनी है, अदर टंग्स में प्रार्थना करते रहना है, कंटिन्यू प्रेयर करते रहना है, कि जिससे हम यीशु मसीह में और बढ़ते जाएं, स्पिरिचुअली भी हम बढ़ते जाएं। हालेलुया। कि जिससे भी खुदा भी हमारा खुश होता है कि हम उससे बातें करते हैं या उससे दुआएं करते हैं। वो हमारे जीवन को, हमारी जो लाइफ को देखकर खुश होता है। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है जो हमको खुश देखकर खुश होता है। हालेलुया। वो हमारी बढ़ोतरी के लिए है, हमारे इंक्रीज के लिए। वो चाहता है कि हम आगे बढ़ें, उसके कलाम में आगे बढ़ें, कलाम को जानें। हालेलुया। उस रेवोल्यूशन का जो स्पिरिचुअल, जो रेवोल्यूशन ऑफ द होली स्पिरिट है, उसको हम जान सकें, उसमें और अधिक बढ़ सकें। वो खुश होता है हमको खुश देखकर, आनंदित देखकर। जॉयफुल लाइफ जब हमारी होती है, तो हमारा जो खुदा है, स्वर्गीय खुदा, जो हेवनली फादर है, वो हमको देखकर खुश होता है दोस्तों। हालेलुया। तो हमें भी क्या करना है कि हमको कंटिन्यू बने रहना है उसके अंदर, खुदा के कलाम को पढ़ना है हमको, और दुआएं करते रहना है, गैर भाषाओं में दुआएं करनी है, वर्शिप करनी है, और खुदा के नाम को हमेशा ऊंचे उठाते रहना है। हालेलुया। कैसे भी हमारे सामने परिस्थितियाँ हो, बीमारियाँ, परेशानियाँ, या कोई भी हमारे पास सिचुएशंस आती हैं, कोई हमको मारने, परेशान करने की कोशिश करता है, तो भी हमें क्या करना है, परमेश्वर खुदावंद की महिमा करनी है। हालेलुया। आई होप आप समझे होंगे। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।